Hello, friends. Welcome back to a new story. So, the name of the story is The Hare and His Many Friends. ठीक है, एक खरगोश और उसके बहुत सारे दोस्तों को लेके कहानी है हमारा। तो हेयर हो गया खरगोश एंड हिज मैनी फ्रेंड्स, मैनी हो गया बहुत सारे, फ्रेंड्स हो गए दोस्त। ठीक है, तो उसके बारे में स्टोरी है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बने रहे हमारे साथ। हम बहुत जल्द उसको कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, पैराग्राफ वाइज मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग कैसा उठाया जा सकता है ये भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ जितने सारे वर्ड्स हैं हम वर्ड बाय वर्ड भी आपको मीनिंग बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, हमारे साथ बने रहें। अब हम उस स्टोरी को शुरू करते हैं। ठीक है, सो टाइटल हमारा हो गया कि एक खरगोश और उसके दोस्तों के बारे में स्टोरी है। फर्स्ट पैराग्राफ में देखें, देयर लिव्ड ए हेयर इन ए फॉरेस्ट। He had many friends. He believed that they would help him in his danger. तो फर्स्ट सेंटेंस होता है यहाँ तक, देयर लिव्ड ए हेयर इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हो गया जंगल, हेयर हो गया खरगोश। LIVE लिव मतलब रहना, साथ में डी लगा है मतलब कहानी पहले की है। ठीक है, बहुत पहले की कहानी है, इसलिए जो भी वर्ब आएगा उसको हम पास्ट फॉर्म में कहेंगे। ठीक है, तो देयर लिव्ड यहाँ रहता था ए हेयर एक खरगोश इन ए फॉरेस्ट जंगल में। ठीक है, एक जंगल में एक खरगोश रहता था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। ही हैड आ गया क्योंकि पास्ट की कहानी है। अगर प्रेजेंट का होता, अगर अभी का कहानी होता तो हम ऐसे कहते कि ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो आप कह सकते हैं कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अगर आप कहेंगे कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे एक ज़माने में, पुराने की बात, तो आप कहेंगे आई हैड मैनी फ्रेंड्स, कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे। एंड आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ऐसा ही यहाँ कहा गया कि ही हैड मैनी फ्रेंड्स। हैड जब आता है तो बात पुराने की होता है। ठीक है, कि उसके बहुत सारे दोस्त थे। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था। ठीक है, देखो साथ में ईडी लगा है, मतलब पहले की कहानी है। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था। दैट दे वुड हेल्प हिम इन हिज डेंजर, कि वो लोग, दे मतलब कौन, वही फ्रेंड्स, वही दोस्त लोग उसका हेल्प करेंगे। वुड हेल्प, उसका हेल्प करेंगे। हिम होता है उसका, इन हिज डेंजर, उसके डेंजर में, उसके खतरे में। जब उसका कोई विपद आएगा तब वो लोग उसका हेल्प करेंगे, ऐसा वो विश्वास करता था। ठीक है, तो यहाँ हमारा पैराग्राफ हो गया। सेंटेंस हमको 3 सेंटेंस मिला। देयर लिव्ड ए हेयर इन ए फॉरेस्ट, एक खरगोश रखता था एक जंगल में। ठीक है, ही हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, दोस्त थे। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, दे वुड हेल्प हिम इन हिज डेंजर, के वो लोग उसके खतरे में हेल्प करेंगे। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ, बहुत अच्छे से देखिए, आप खुद अपना सेंटेंस बना सकते हैं ऐसी सेंटेंस से लेके। ठीक है, वन डे द हेयर वॉज चेस्ड बाय ए फिरोशियस डॉग। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, द हेयर, वो जो हेयर था, खरगोश था, वॉज चेस्ड। चेस्ड होता है भागना, वॉज चेस्ड आया मतलब उसको भगाया गया। किसके द्वारा, बाय ए फिरोशियस डॉग। फिरोशियस हो गया बहुत खूंखार एक कुत्ते। ठीक है, एक पागल कुत्ते समझ लें, बहुत खूंखार एक कुत्ते के द्वारा उसको भगाया गया। मतलब एक खरगोश को एक कुत्ता भगा के ले जा रहा है। ठीक है, चेज होता है भागना। ठीक है, बहुत स्पीड से भागना। यहाँ वाज चेज्ड आया मतलब ये पैसिव सेंटेंस हो गया। उस खरगोश को भगाया गया बाय ए फिरोशियस डॉग, एक कुत्ते के द्वारा। ठीक है, मतलब समझे ना, एक कुत्ते ने खरगोश को भगा के ले जा रहा है उसको पकड़ने के लिए। अब क्या हुआ, ही रैन फास्ट टू सेव हिज लाइफ, तो उसने बहुत स्पीड से भागा। ठीक है, फास्ट होता है बहुत तेजी से, रन होता है भागा, दौड़ा। RUN रन मतलब दौड़ना, रन का पास्ट है रन मतलब बहुत स्पीड से वो दौड़ा, बहुत तेजी से उसने दौड़ लगाया। टू सेव, बचाने के लिए, हिज लाइफ, उसका जीवन। खरगोश ने उसका जीवन बचाने के लिए बहुत तेजी से दौड़ लगाया। ठीक है, ऑन द वे, ऑन द वे होता है रास्ते में। ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड। ही मेट, ही मतलब कौन, वही खरगोश जो भाग रहा था अपने जीवन बचाने के लिए। ही मेट, वो मिलता है। मेट हो गया मीट का पास्ट, MEET, मीट होता है मिलना। मेट हो गया वो मिला जाके। हिज ओल्ड फ्रेंड्स, उसका एक पुराना दोस्त से मिलता है।
ऑन द वे, रास्ते में। पुराना दोस्त कौन था? द बुल था, ठीक है, एक बैल था, ठीक है। whom he asked to worry the dog and save his life, जिसको उसने बताया, whom पता है उसको, उस बैल को, he asked उसने बताया, to worry उस कुत्ते के चिंता के बारे में बताया, द डॉग उस कुत्ते के, एंड सेव हिज लाइफ एंड बताया कि मेरा जीवन बचाओ। सेव हिज लाइफ होता है उसके जीवन बचाने के लिए उसको पूछा, ठीक है। मतलब अपने पुराने दोस्त बैल को देखा एंड उसको बताया कि कुत्ते की चिंता के कारण बताया, एंड बताया कि मेरा लाइफ को तुम बचा दो, ठीक है। अब क्या हुआ? द बुल सेड, उस बैल ने बताया, फ्रेंड आई एम वेरी बिजी नाउ, उसने कहा कि मेरे दोस्त देखो, आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। फिर ये बैल बता रहा है, आई मस्ट मीट माई वाइफ हु इज वेटिंग फॉर मी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मीट होता है मुलाकात करना, मिलना। आई मस्ट मीट, मुझे मिलना है, माई वाइफ, मेरे वाइफ से, मेरे पत्नी से, वाइफ होता है पत्नी, हु इज वेटिंग, जो वेट कर रही है, वेट होता है इंतजार करना, जो इंतजार कर रही है, फॉर मी, मेरे लिए, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक होता है किनारा, रिवर होता है नदी, नदी के किनारे में इंतजार कर रही है। बैल ने क्या बताया कि आई मस्ट मीट माई वाइफ, यहाँ पहला बताया कि मैं बिजी हूँ। कैसे बिजी हूँ? कि आई मस्ट मीट माई वाइफ, मुझे मेरे पत्नी से मिलना है, मस्ट मीट हो गया मिलना ही है। हु इज वेटिंग, जो वेट कर रही है, जो इंतजार कर रही है, फॉर मी, मेरे लिए, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, ठीक है। फिर बताया बैल ने, यू हैव मैनी फ्रेंड्स, मैनी अदर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। यू हैव, तुम्हारे पास है, यहाँ यू हैव, ठीक है, यू हैव मैनी अदर फ्रेंड्स, बहुत सारे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, इन दिस फॉरेस्ट, यही जंगल में, एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी, विल हेल्प यू, तुम्हारा मदद कर देगा, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। किसने बताया? बैल ने बताया कि आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, यू हैव मैनी अदर फ्रेंड्स इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में तुम्हारे और भी बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। एनी वन ऑफ देम, एनी वन होता है कोई भी, वन ऑफ देम हो गया उनमें से कोई भी, विल हेल्प, तुम्हारा मदद कर देगा, हेल्प हो गया मदद कर देगा, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। तो ये कह दिया बैल ने। सेइंग सो, ऐसा कह के, द बुल लेफ्ट, ये जो बैल था वो चला गया। लेफ्ट होता है लीव, LEAVE, लीव मतलब छोड़ के चला जाना, लीव का पास्ट हो गया लेफ्ट, मतलब वो छोड़ के चला गया। ये कह के ये बैल, जो पुराना दोस्त था खरगोश का, ये चला गया। अब क्या हुआ? द हेयर नाउ मेट अनदर ओल्ड फ्रेंड, अब वो जो खरगोश था, वो खरगोश मिलता है अनदर ओल्ड फ्रेंड, और एक पुराने दोस्त से जाके वो मिलता है। वो कौन था? द हॉर्स, वो था घोड़ा, ठीक है। अब घोड़े से मिलता है ये खरगोश। whom he asked to drive away the dog, ठीक है, यहाँ डॉग होगा, डी के बाद 6 आ गया, यहाँ ओ होगा, ठीक है, DOG डॉग, ये तो समझ ले आप। तो हॉर्स को बताया, घोड़े को बताया, whom मतलब उसको बताया, he asked उसने पूछा, to drive away हो गया कि तुम उस कुत्ते को भगा दो, द डॉग उस कुत्ते को। खरगोश जाके अपने और एक पुराने दोस्त से मिलता है जो घोड़ा होता है, घोड़े को कहता है खरगोश ने कि प्लीज तुम उस कुत्ते को भगा दो, ड्राइव अवे मतलब उसको भगा दो, डॉग को। अब ये हॉर्स क्या कहता है, ये घोड़ा क्या कहता है, देखिए, द हॉर्स सेड, उस हॉर्स ने बताया, ये कमा के अंदर होगा, जो बता रहा है ये कमा के अंदर होता है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच होता है कि फ्रेंड, के देखो दोस्त, आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं भी बहुत व्यस्त हूँ अभी, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट चाइल्ड इन द फॉरेस्ट, आई एम लुकिंग फॉर होता है मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग, देखो यहाँ एम आया इसलिए लुकिंग आया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब किसी काम मैं अभी कर रहा हूँ उसे कहते हैं। आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम वॉचिंग वीडियोस, ठीक है, वॉचिंग द वीडियो भी कह सकते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉर, मैं ढूंढ रहा हूँ, माई लॉस्ट चाइल्ड, मेरा खोया हुआ बेटा, ठीक है, चाइल्ड हो गया मेरा बच्चा, जो लॉस्ट हो गया मतलब खो गया, इन द फॉरेस्ट जंगल में। तो घोड़े ने कह दिया कि मैं अभी बिजी हूँ क्योंकि मेरा जो खोया हुआ बच्चा है उसको मैं तलाश कर रहा हूँ जंगल में। सो आई एम गोइंग, इसलिए मैं जा रहा हूँ, बट आई एम श्योर, बट मैं भी निश्चित हूँ, मैं निश्चित हूँ,
एनी अदर फ्रेंड ऑफ योर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। तुम्हारे एनी अदर फ्रेंड ऑफ योर्स, तुम्हारे जो और सारे ज़्यादा दोस्त हैं बहुत सारे, उनमें से कोई भी तुम्हारा हेल्प कर देगा। डेफिनेटली होता है निश्चित रूप से कोई भी तुम्हारा हेल्प कर देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, द हॉर्स टू गैलप्ड अवे। गैलप्ड होता है, उसका मीनिंग होता है बहुत तेजी से भाग जाना, ठीक है। तो ये जो हॉर्स था, ये जो घोड़ा था, वो भी टू होता है, वो भी गैलप्ड अवे, यहाँ से बहुत जल्दी भाग गया, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में, द हेयर देन रिक्वेस्टेड टू अ फ्यू मोर फ्रेंड्स सच एज द बफेलो, द जेब्रा एंड सम अदर स्ट्रॉन्ग एनिमल्स। अब क्या होता है, वो बेचारा खरगोश जो था हेयर, देन होता है उसके बाद, रिक्वेस्टेड होता है अनुरोध किया, टू ए फ्यू मोर फ्रेंड्स, और कुछ दोस्तों को ऐसा ही अनुरोध किया, ठीक है। पहले दो दोस्तों के जैसा ऐसा ही और कुछ दोस्तों को अनुरोध किया। दोस्तों में से कुछ है द बफेलो, जो भैंस होते हैं, द जेब्रा, जेब्रा भी है, एंड सम अदर स्ट्रॉन्ग एनिमल्स, और कुछ स्ट्रॉन्ग एनिमल्स जो शक्तिशाली जानवर है, उनको उसने ऐसा ही अनुरोध किया। बट ईच वन टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट ऑन सम प्ली और द अदर। बट सब ने, ईच वन होता है सब ने, हर एक ने क्या किया, टर्न डाउन होता है टुकरा दिया, टर्न डाउन होता है टुकरा दिया, हिज रिक्वेस्ट, उसके अनुरोध को, ऑन सम प्ली और द अदर, कुछ ना कुछ बहाना दिखाकर, ठीक है, कुछ ना कुछ दलील पेश करके, प्ली होता है दलील, समझ ले, कुछ ना कुछ बहाना और दलील पेश करके उसका जो अनुरोध था उसको टुकरा दिया। तो अब आता है उस पैराग्राफ में, यहाँ हमारा स्टोरी खत्म हो जाता है, ठीक है, देख ले। नाउ द डॉग वॉज सो नियर एज टू कैच हिम। अब वो जो कुत्ता था जो खरगोश के पीछे भाग रहा था उसको पकड़ने के लिए, वो कुत्ता वॉज सो नियर, वो बिल्कुल करीब आ गया था, ठीक है, बिल्कुल पास आ गया था। नियर होता है पास, ठीक है, बिल्कुल पास आया था। एज टू कैच हिम, कि उसको कैच होता है पकड़ना, हिम होता है खरगोश, जैसा कि वो खरगोश को पकड़ रहा है, इतना करीब आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, फाइंडिंग नो अदर वे टू सेव हिज लाइफ। फाइंड होता है ढूंढना, नो अदर वे होता है कोई भी रास्ता नहीं है, मतलब कोई भी रास्ता नहीं मिलते हुए, टू सेव हिज लाइफ, उसको लाइफ जीवन बचाने के लिए, उसको जीवन बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलते हुए, द हेयर, वो जो हेयर था, वो जो खरगोश था, एंटर्ड, वो जाके घुस गया, इनटू ए होल, एक बिल में, ठीक है, होल होता है एक बिल, विच ही नोटिस नियर बाई, जो उसने देखा, नोटिस होता है उसने देखा, नियर बाई होता है पास, मतलब उसने देखा अब मेरा जीवन बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। फाइंडिंग नो अदर वे टू सेव हिज लाइफ, मतलब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है जान बचाने के लिए, इसलिए उसने एंटर कर लिया, मतलब जाके घुस गया इनटू ए होल, एक छेद में, होल होता है बहुत बड़ा छेद, जो बिल होता है, बिल में छुप गया, विच ही नोटिस, जो उसने देखा था, नियर बाई पास। एज द डॉग डिड नॉट सी द हेयर ही वेंट बैक, एंड जैसे ही ये डॉग, ये जो कुत्ता, डिड नॉट सी, उसने नहीं देखता है उस खरगोश को, क्योंकि खरगोश जाके कहाँ, एक बिल पे छुप गया, ठीक है, बिल के अंदर घुस गया। तो जब ये कुत्ता उस खरगोश को नहीं देख पाता है, ही वेंट बैक, तो वो वापस लौट जाता है, मतलब यहाँ से लौट जाता है खरगोश का पीछा छोड़ के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट पैराग्राफ। तो मॉरल क्या दिया गया, मॉरल वैल्यूज यही दिया गया कि वन रियल फ्रेंड इज बेटर दैन टू मेनी फॉल्स फ्रेंड्स। बहुत स्ट्रॉन्ग एक मॉरल वैल्यूज दिया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि वन रियल फ्रेंड इज बेटर, एक सच्चा दोस्त, रियल फ्रेंड इज बेटर, एक सच्चा दोस्त ही बेहतर होता है, देन टू मेनी फॉल्स फ्रेंड, फॉल्स होता है झूठे, फ्रेंड्स होता है दोस्त, बहुत सारे झूठे मित्र के बजाय, फ्रेंड्स के बजाय, दोस्तों के बजाय एक सच्चा दोस्त ही हमारे जीवन में काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मॉरल स्टोरी, मॉरल वैल्यूज़ भी दिया गया कि अगर दोस्त ही चुने तो एक सच्चा दोस्ती हमारे जीवन में बेहतर रहता है, बजाय कि हमारे बहुत सारे झूठे दोस्त हों इसके अलावा, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया उस स्टोरी को, अच्छे से अच्छे तरह समझाने की कोशिश की। तो आप बने रहें हमारे साथ, कंसिस्टेंटली हमारे वीडियोस देखते रहें, जो भी वीडियोस है आप रेगुलर बेसिस पे उन वीडियोस को देखते रहें, स्टोरीज़ को देखते रहें, हमारे साथ पढ़ते रहें, हम कैसे मीनिंग्स उठाते हैं उसको थोड़ा ध्यान करके आप देखते रहें, तब जाके आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। आप खुद स्टोरीज़ को, उन जैसे स्टोरीज़ को पढ़ते रहे, ठीक है, जहाँ भी आपको स्टोरीज़ मिले, छोटे छोटे स्टोरीज़, उनको पढ़ते रहे, उनसे मीनिंग उठाने की कोशिश करें, सेंटेंस को अलग अलग करके पढ़े, सेंटेंस को पढ़ने के बाद उससे मीनिंग्स कैसा उठाया जा सकता है ये आप
उठाने की ट्राई करें, देखेंगे ग्रेजुअली आपका इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ, एंड सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप मिस ना करें उसको। एंड अपने जो दोस्त हैं जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बहुत ईजी वे में, उस जैसे ईजी स्टोरीज़ के थ्रू, तो उनसे भी हमारे उस चैनल को शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।